तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉस्टिंग का न्यू चैप्टर ओवरहेड स्टार्ट करें। ओवरहेड जो है ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्टिंग का जो क्लासेस किए थे हम लोग वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए थे। सर ओवरहेड होता क्या है? ओवरहेड क्या होता है कि बेसिकली जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है उसका तीन पार्ट रहता है। एक होता है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, तीन पार्ट होता है। उसमें से जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस था दैट वाज आइडेंटिफाइबल कि कौन सा प्रोडक्ट का था, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट का कॉस्ट में चले जाता है। बट जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है तो वो तो कॉमन खर्चा रहता है ना, तो अल्टीमेटली उसी को तो हम लोग ओवरहेड बोल रहे थे। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उसी ओवरहेड को कैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट मेथड वी विल लर्न। ठीक है, तो इसके लिए एक हम नोट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेश नोट्स चाहिए हमको। न्यू नोट, ओवरहेड। ठीक है, सो चैप्टर का नाम क्या हम लोगों का? ओवरहेड्स। ठीक है, सो ओवरहेड हम लोग क्या, ओवरहेड का मतलब क्या समझे थे हम लोग? सर ऑल काइंड ऑफ जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, राइट, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर लाइक मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एंड एक्सपेंडिचर हो गया, वही ओवरहेड होता है। या फिर कैन आई से दैट इज ऑल कॉमन एक्सपेंडिचर not directly identifiable with product। all indirect expenditures, material, labor expenditures, and all common expenditures जो कि नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल विद प्रोडक्ट, वही मेरा ओवरहेड है जो हम लोग देखे भी थे। ठीक है, सो अब जैसे कि तुम लोग को याद होगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो हम लोग किए थे यहाँ पे, सॉरी कलर चेंज, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जब हम लोग किए थे तो उसका पार्ट था मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंडिचर, राइट। रिसेंटली हम लोग कॉस्टिंग चैप्टर किए, वहाँ पे हम लोग क्या देखे सर, जो भी डायरेक्ट मटेरियल था, हर किसी का डायरेक्ट है, एक तुम्हारा इनडायरेक्ट है, राइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, राइट। तो जो इनडायरेक्ट 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 वाला जो पोर्शन था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड, राइट। उसी को हम लोग क्या करते हैं? ओवरहेड बोलते हैं। तो नाउ अभी तक तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो क्लासेस में हम लोग जो किए थे सर, ओवरहेड होता क्या है वो तो समझ गए थे हम लोग, ठीक है। बट इस ओवरहेड को अल्टीमेटली प्रोडक्ट में चार्ज कैसे करें? जैसे कि कुछ दिन पहले जैसे कि लास्ट क्लासेस में हम लोग कॉस्टिंग चैप्टर किए थे, तुम लोग को याद होगा, राइट। ये सपोज एक प्रोडक्ट का कहाँ चलिए, ये सपोज एक प्रोडक्ट का कॉस्ट तुम बना रही हो, कॉस्ट शीट्स। तो कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं उसमें क्या क्या, सबसे पहले जो जो पता था हमको, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, डायरेक्ट लेबर कितना लगा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या है, वो तो हम लोग लिख लिए थे, राइट, जिसको हम लोग बोलते थे प्राइम कॉस्ट। पर उसको छोड़ के भी ओवरहेड हम लोग ऐड किए थे, राइट। ओवरहेड का नाम क्या था? कुछ था फैक्ट्री ओवरहेड, कहीं पे हम लोग बोल रहे सर प्रोडक्शन ओवरहेड, कहीं पे हम लोग बोल रहे सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ओवरहेड ही है ये, फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, एडमिन से रिलेटेड खर्चा है, ये सब मेरा क्या था? ओवरहेड था। तो नाउ अब सपोज तुम्हारा कंपनी में हम तीन प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी।
और सपोज ये ओवरहेड तुम्हारा टोटल खर्चा है 1,00,000 रुपया। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये ओवरहेड जो 1,00,000 रुपया है, इस ओवरहेड को कैसे हम ये तीनों अल्टीमेटली तो तीनों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना कॉमन खर्चा को। सो नाउ हाउ टू एलोकेट या फिर इसको हम बोल सकते हैं अपोर्शन ओवरहेड टू दी प्रोडक्ट्स का कॉस्ट। कैसे, ये तो हम लोग वहाँ पे सीखने आज, ठीक है, कि अल्टीमेटली सर आपका जो ओवरहेड होता है कॉमन इनडायरेक्ट खर्चा जो होता है उसको आप कैसे एलोकेट करोगे, वही हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल डायरेक्टली हम लोग बुक से आते हैं। यहाँ पे क्या है ना, और एक चीज़ तुमको पता चलेगा कि एक कंपनी में, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 2 डिपार्टमेंट हमेशा इन्वॉल्व है, राइट। एक क्या होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बाकी क्या होता है सर्विस डिपार्टमेंट, जो कि ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, आगे नहीं। प्रोडक्ट सर्विस डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है। सर्विस डिपार्टमेंट के एग्जांपल, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तुम्हारा A, B एंड C, एंड सर्विस डिपार्टमेंट का नाम ले लो, सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट, सपोज MM डिपार्टमेंट, सपोज तुम्हारा यहाँ पे हॉस्पिटल है, सपोज तुम्हारा यहाँ पे एक गादा तुम्हारा सर्विसेज डिपार्टमेंट एक्सेट्रा करके, इसका नाम दे देते हैं हम X एंड Y, और ये बॉस है सपोज ZB है, ये सब सर्विस डिपार्टमेंट है। अब एक बात बताओ, सर्विस डिपार्टमेंट का एक तो सर ओवरहेड था, तो ओवरहेड जो है होता है क्या है, इसका इनडायरेक्ट या फिर इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपेंडिचर, राइट। पूरा प्लांट का कॉमन एक्सपेंडिचर, जो कि ना हम डायरेक्टली नहीं बता सकते सर अल्टीमेटली प्रोडक्ट के लिए कितना, इसके लिए कितना, वाइस सर्विस डिपार्टमेंट के लिए कितना। तो जैसे कि हम लोग एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट शीट बनाते हैं प्रोडक्ट A, B, C, सिमिलरली सर्विस डिपार्टमेंट भी जो मेरा है जो सर्विस देता है, सपोज मेरा कंपनी में वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, मेरा कंपनी में सपोज पावर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, मेरा कंपनी में ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, तो ये सब डिपार्टमेंट भी तो अपना कुछ खर्चा है, तो ये सब डिपार्टमेंट में तो हम कॉस्टिंग कैलकुलेट करते होंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या ना, ओवरहेड जो होगा ना, इट विल फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग इस ओवरहेड को, जो भी ओवरहेड रहेगा इनडायरेक्ट खर्चा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विस। पहले हम दोनों में एक बेसिस लेके ऑन सूटेबल बेसिस, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एक सूटेबल बेसिस। सपोज पावर का बिल आया है 6 करोड़ का, ठीक है। अब इस पावर का बिल 6 करोड़ का आया पूरा प्लांट का, अब इस 6 करोड़ जो है पूरा प्लांट का खर्चा है। अब इसको अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है A, B, C, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड X, Y, Z, दैट इज सर्विस डिपार्टमेंट, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमको एक बेसिस दे देगा। बेसिस क्या दिया, किलोवाट कंज्यूम, एक मीटर रीडिंग था, बेस्ड ऑन मीटर रीडिंग, तो जो डिपार्टमेंट जितना किलोवाट पावर कंज्यूम किया होगा उसमें उतना का खर्चा हम एलोकेट कर देंगे। तो इस तरह से तुम्हारा हर ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ रहेगा, उसका बेसिस दिया हुआ रहेगा, तो बेस्ड ऑन दैट बेसिस तुमको 6 करोड़ को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देने पड़ेगा। तो इस मेथड का नाम क्या है पता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर प्राइमरी, दिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। तो मतलब ओवरहेड जो है सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करो बेस्ड ऑन दैट बेसिस, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस अमॉन्ग बोथ
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितना सारा है एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। मतलब तुम्हारा जो भी ओवरहेड का खर्चा है, कॉमन खर्चा है जनरल नेचर का, तो तुमको सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बेस्ड ऑन दी सुटेबल बेसिस। इसको बोलता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मैट अगर ओपन करते हैं, सपोज ये सब तुम्हारा खर्चा है, रेंट अगर है तुम्हारा क्वेश्चन में, तो उसका बेस क्या होना चाहिए भाई? फ्लोर एरिया। अगर सपोज तुम्हारा कंपनी में तुम्हारा फैक्ट्री पूरा रेंट पे है और फैक्ट्री में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट भी है, तो आइदर वॉल्यूम पे या फिर फ्लोर एरिया पे रेंट खर्च को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। लाइटनिंग हीटिंग खर्चा है, जिसको फ्लोर एरिया के बेस में कर सकते हैं हम। ठीक है, लेबर वगैरह है, पर्स, ये सब खर्चा, नंबर ऑफ वर्कर बेस में लेके जा सकते हैं, कंपनी ये सब खर्चा क्या डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में लेके जा सकते हैं, जनरल ओवरहेड डायरेक्ट लेबर आवर्स का बेसिस पे ले सकते हैं, डेप्रिसिएशन है मशीन का वैल्यू का बेसिस में लेके जा सकते हैं, रिपेयर से ये सब है, पावर से, ठीक है, लाइटिंग एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, पावर है कितना तुम पावर कंज्यूम किया उसका बेसिस में, राइट। तो ये सब खर्चा रहेगा, उसका एक बेसिस रहेगा। तो तुमको देखा इस तुम गेस तुम बताना है कि कौन सा तुमको प्रॉपर बेसिस चूज करना है कि इस बेसिस में हम उसको एलोकेट करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे है मेंटेनेंस, का खर्चा, इसका खर्चा, इस हॉस्पिटल का खर्चा, टाइम कीपिंग का नंबर, ये बेसिस हो गया तुम्हारा, सब डिपार्टमेंट खर्चा, ये बेसिस हो गया। क्वेश्चन में रीड करते वक्त तुमको बेसिस समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब मेन हम इसमें आ जाते हैं तुम्हारा। तो ये तुम्हारा सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है, तो पहले सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहिए था, मिस कर दिया क्या यहाँ पे? सबसे पहले तो भाई प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही देना चाहिए था। सीएमए का मैथ से कराते हैं, क्या समझाएंगे लोग। तो अभी हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में एक दो समझ सकते हैं, ठीक है, सीएमए का मैथ से। सपोज ये फैक्ट्री के पास 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1, S2, ठीक है। सो नाउ ये सब जो है ओवरहेड है, बिकॉज ओवरहेड मतलब क्या होता है, एक ऐसा खर्चा जो कि ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना सर्विस डिपार्टमेंट का पता नहीं चलता, कॉमन खर्चा रहता है, सबका मिलाकर रहता है। रेंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग वगैरह वगैरह तुम्हारा क्वेश्चन में दे दिस ऑल आर ओवरहेड, ठीक है। सो टोटल खर्चा कितना हुआ है, इतना हुआ है तुम्हारा ओवरहेड का खर्चा, टोटल करने से पता चलेगा। अब करना क्या है तुमको, बेसिकली ये जो खर्चा है ना, सपोज रेंट को तोड़ना है, किसमें, ये जो 6,000 कितना जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, 3 एंड सर्विस डिपार्टमेंट 1 एंड 2 में कितना जाएगा। तो बेसिस क्या होना चाहिए तुम लोग के हिसाब से, नीचे बेसिस दिया होगा बहुत सारा। सबसे बेस्ट एरिया क्या है, एरिया स्क्वायर फीट, इसी के बेसिस में। तो करना क्या है तुमको, सबसे पहले इस बेसिस को एक बार टोटल कर लो, कैलकुलेटर उठाओ, टोटल करो कितना आता है, करो। सर 1200 आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, तुम क्या करो, 6,000 को कैलकुलेटर में डिवाइड करो 1200, आया, डिवाइड हुआ कितना, 5 आ रहा। अब इसको 2 बार इंटू प्रेस करो कैलकुलेटर पे, प्रेस किया, इससे क्या होगा, देखो हर बार तुमको तो 5 रुपये से मल्टीप्लाई करना है, तो बार बार 6,000 बाय 1200 इंटू 400 करे, अगेन 6,000 बाय 1200 इंटू 300 करे, अगेन 6,000 बाय 1200 इंटू 270 करे। इससे अच्छा भाई जो डिवाइड मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो तो 5 ही होगा ना, 6,000 बाय 1200, तो उसको इंटू करके फिक्स कर लो। अब क्या करो, बेसिकली करना क्या है, 6,000 डिवाइडेड बाय 1200 जो आया होगा आंसर, उसको 2 बार इंटू करके हम क्या किया, फिक्स कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, जस्ट टाइप करना है 400, उसके बाद इक्वल टू 300, इक्वल टू, देखो 270 लिखो, इक्वल टू मारो, 150 लिखो, इक्वल टू मारो, 880 लिखो, इक्वल टू मारो, देखो तुम्हारा आंसर आ गया होगा, आ रहा है ना। यस सर। तो बार बार डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं। जब भी इससे पहले भी जो बहुत सारा चैप्टर था जहाँ पे तुमको बार बार डिवाइड करने पड़ रहा था, तुमको अगर इस टाइप का जैसे कि एबीसी कॉस्टिंग वाला चैप्टर होगा शायद, तो वहाँ पे तुम एक बार में डिवाइड करके आंसर जो जिसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो तो फिक्स्ड है, तो उसको इंटू करके फिक्स कर लो। अब यहाँ पे जिस चीज़
में लेके जाना है, जिस बेसिस में, उस बेसिस को लिखो, इक्वल टू टाइप करो, इक्वल टू, समझ में आया? तो इससे तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। देखो अल्टीमेटली 6,000 को इन पाँचों में लेकर जाना था, तो 6,000 बाई 1200 तुम किया, जो भी आया होगा सपोज 5 रुपये, इसको फिक्स किस कर लिए। अब और ये लोग छोटा किया, तुमको छोटा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुमको अगर कैलकुलेटर का फंडा पता है तो क्यों हम इसमें दिमाग लगाए भाई, रेशियो में छोटा करने में दिमाग लगाना ही नहीं। यू नो नीड टू फोकस हियर इन दिस रेशियो वाला में। वर्किंग नोट में भी दिखाने की जरूरत नहीं नहीं, इसको कुछ दिखाने का ज़रूरत है, तुम्हारा बस टोटल लिखो, खत्म। खाली यहाँ पे बेस लिख देना, एरिया स्क्वायर पे, दैट्स इट। अब ब्रैकेट में तुम लिख सकता है 400, 300, 270, दर जरूरत नहीं होता टाइम लिखने का। अब तुम कैलकुलेटर में करना है क्या, 6,000 बाई 1200, ठीक है, इंटू इंटू इक्वल टू 400 इक्वल टू 300 इक्वल टू 270 इक्वल टू, ऐसे करते करते टाइप करो आगे तुम्हारा आंसर। अगर तुम भूल गया तो अल्टीमेटली तुम ऐसा करो, 6,000 बाई 1200 इंटू 400, अगेन 6,000 बाई 1200 इंटू 300, करो बार बार। तो दरकारी क्या, कैलकुलेटर में डिवाइड करो, 400 लिखो इक्वल टू 300 लिखो इक्वल टू, इससे क्या टाइम बहुत सेव होगा ना। एग्जाम में तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट भी तो करना है। सेम तुम्हारा पास है रिपेयर। अब रिपेयर को कौन सा बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, एलोकेट अपोर्शन करना चाहिए। रिपेयर क्या चीज़ से किए होंगे आप, मशीनरी का किए होंगे, तो वैल्यू ऑफ प्लांट का बेसिस में होना चाहिए। ठीक है, 72,000 को तुम इसको तुम छोटा कर सकता है, 3 जीरो कट कट के, तो कितना है 72 प्लस 54 प्लस 48 प्लस 6, जो भी होगा टोटल करना। अब क्या करना, 3600 डिवाइडेड बाई ए टोटल, तो तुम्हारा 1 यूनिट के लिए पता चल गया। अब इन आंसर जो आया इंटू इंटू करके फिक्स कर लो, उसके बाद लिखो 72 इक्वल टू 54 इक्वल टू 48 इक्वल टू 6 इक्वल टू, देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये लोग छोटा किया, तुमको छोटा करने का जरूरत है, तुम बस 3 जीरो काटो। ठीक है, समझ में आ रहा है रूम की? सर आशीष कुमार है? नहीं है आशीष? ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कितना है, 2700 है। तो डेप्रिसिएशन को क्या होना चाहिए, ये भी तुम्हारा स्टॉक वैल्यू ऑफ प्लांट ही होना चाहिए। डेप्रिसिएशन तो प्लांट ही का हुआ होगा, प्लांट एंड मशीनरी का हुआ होगा, तो इसको भी सेम रेशियो में तोड़ना है। 2700 डिवाइडेड बाई इसका टोटल, जो आंसर आया होगा, इंटू इंटू 2 बार प्रेस करो, फिक्स हो गया। अब 72 इक्वल टू 54 इक्वल टू 48 इक्वल टू 6 इक्वल टू, हो गया, खत्म। ठीक है, सेम तुम्हारा लाइटनिंग ऐसे ही कर, लाइटनिंग का तुम्हारा बेस बता दो, लाइटनिंग का लाइट नंबर ऑफ लाइटिंग का तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो एरिया स्क्वायर फीट ही तुम करने पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, रहता तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट रहता तो करते। सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस तो भाई नंबर ऑफ वर्कर्स है या फिर वेजेस, तो यहाँ पे क्या लिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स से बेसिस में किया है। फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, तो स्टॉक का वैल्यू के ऊपर। पावर है तो पावर तो तुम्हारा एरिया स्क्वायर फीट ही लेने पड़ेगा, एरिया, सॉरी हॉर्स पावर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, हॉर्स पावर का रेशियो में। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो ओवरहेड का खर्चा था ये 31,200, ये तुम क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3, सर्विस डिपार्टमेंट 1 2 में सब में तुम एलोकेट कर लिया बेस्ड ऑन अ सुटेबल बेसिस। यही तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है जो आज तुम मॉर्निंग में कर रहा था। वहाँ पे हम क्या किए थे, वहाँ पे एक एक एक्टिविटी कर रहे थे, वहाँ पे तो सपोज ये एक्टिविटी था रेंट, ये भी तो काइंड ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ही हुआ ना, जो आज मॉर्निंग में कर रहे थे वही तो कर रहे थे मॉर्निंग में। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। तुम अगर कंपेयर करें एक्टिविटी का, तुम इसको एक एक एक्टिविटी मान लो, एक खर्चा, और उसका एक्टिविटी को डिवाइड किए, आप उस एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, वही तरह सेम तरीका हुआ। ठीक है, बट ये आप ट्रेडिशनल मेथड पे है, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था। तो यहाँ पे क्या किया हम, ये जो है तुम्हारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि ओवरहेड का जो खर्चा होता है उसको हम लोग बेस्ड ऑन अ सुटेबल बेसिस सबसे पहले प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट सब में एलोकेट कर देते हैं। ओके, यही है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले जो फोकस, ठीक है, जो हम बता रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, कि सर ओवरहेड को पूरा एलोकेट करना रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, जो जितना कंज्यूम किया, जो जितना बेसिस। अब नेक्स्ट आता है सर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझ में आ गया यहाँ पे, इसको क्या करना, रेफर एग्जाम्पल CA में एग्जाम्पल नंबर जो भी था 1 था। अब किसे फोकस करना है हमको, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना है। ये क्या है, यहाँ पे सिंपली क्या है, इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओवरहेड या फिर एक्सपेंडिचर। अच्छा सबसे पहले बताओ, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा होता है सभी तो ओवरहेड होता है ना, सबसे पहला चीज़। सर डायरेक्टली नहीं उनको आइडेंटिफाई कर पाते। दैट इज क्या, ओवरहेड ही होता है, ठीक है। तो सर्विस डिपार्टमेंट का दैट मीन्स सर्विस डिपार्टमेंट का दो खर्चा है। इसका मतलब कोई भी अगर सर्विस डिपार्टमेंट है, इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का एक ओन एक्सपेंडिचर रहता है खुद का, जो कि ना खुद एक ओवरहेड है, प्लस एक ट्रांसफ़र ओवरहेड है जो कि ना एलोकेटेड ओवरहेड, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोकेटेड ओवरहेड, ठीक है। उसका खुद का डिपार्टमेंट का खर्चा है, वो तो ओवरहेड है ही, प्लस जो बाकी सब डिपार्टमेंट का ओवरहेड थोड़ा बहुत तो सब में एक दूसरे में जाएगा ही, वो भी ओवरहेड ही है अल्टीमेटली। तो ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम लोग कॉस्ट शीट क्या चीज़ का बनाते हैं, हम लोग जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं क्या चीज़ का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना। दैट मीन्स अगर बीच में कोई सर्विस डिपार्टमेंट का भी खर्चा है, उसको भी हमको तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट तक लाना है ना, तो क्या करने होगा, दैट मीन्स जो ट्रांसफर ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो मेरा खर्चा था उसको ट्रांसफ़र करना है किस में, अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जो हम लोग करेंगे किसके थ्रू से, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दैट मीन्स सबसे पहले क्या किए हम लोग, तो दैट मीन्स हम लोग क्या किए यहाँ पे, दैट मीन्स जो ओवरहेड था जो कॉमन नेचर का था वो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब क्या है सर, अब क्या है नेक्स्ट क्या करेंगे, ये सर्विस डिपार्टमेंट का ओन एक्सपेंडिचर प्लस कॉमन ओवरहेड जो कि ना एलोकेटेड हुआ है फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये भी तो अल्टीमेटली भाई इसी में लेकर आना है, तब जाके ना देन ओनली आई कैन कैलकुलेट क्या, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। आउटपुट तो मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मेथड बोलो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ नोट कर लो। ये जो सेकेंडरी, यहीं पे कर लेते पहले। अब ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसका 3 मेथड है तुम लोग का सिलेबस में, 3 तरीका। एक है बोलते हैं सर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक बोलता है रिपीटेटिव simultaneous equations, simultaneous
डायरेक्ट, रिपीटेटिव, साइमल्टेनियस। एग्जाम में जो आता है तुम लोगों का ये आता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। बाकी ये आने से भी करने का आता है कभी कभी तो करना है, अदरवाइज क्वेश्चन साइलेंट है तो साइमल्टेनियस से जाना है। अब सर क्वेश्चन है कि सर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब क्या बोलने मांग रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेथड तभी हम यूज़ करते हैं जब भी व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है, गिव्स सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, ठीक है। दैट मीन्स ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ एंड सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है। सर्विस, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता। तब प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी तुम्हारा एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट भी सर्विस देता है, तो उसके केस में प्रॉब्लम क्या होगा अभी जब हम लोग इस क्वेश्चन करेंगे तो भी समझ पाएगा। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। टॉपिक क्या हम लोग का, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, दिख रहा है तुमको, उसमें हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि सर आपका ये प्रोडक्ट्स अभी जो ऊपर में हम किए थे S1 S2 डिपार्टमेंट का रिजल्ट मेरे पास आ गया था कितना, S1 का 29,100 और S2 का 16,110 रुपया, 2910 एंड 1610 रुपया, राइट। 2910 एंड 1610, 2910 एंड 1610, ठीक है, 2910 एंड 1610। अब तुम्हारा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये P1 P2 एंड P3। क्या बोल रहा है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है ये P1 को 40% सर्विस देता है, P2 को सर्विस देता है तुम्हारा 30% एंड P3 को सर्विस देता है 30%, एंड P3 को सर्विस देता है 30%। तो दैट अब क्या करना क्या है हमको, बेसिकली ये जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 का जो खर्चा 2910 रुपया, इसको तो तोड़ना है, दैट इज एलोकेट करना है ना P1 P2 P3 में, इस रेशियो में। दैट इज 29,010 इंटू 40% चले जाएगा P1 में, इंटू 30% चले जाएगा P2 में, इंटू 30% चले जाएगा P3 में। तो तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट खर्चा नील हो जाएगा। अल्टीमेटली हम तीनों प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर दिए, ओके। तो ये तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट 1 का की। सिमिलरली हम करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट 2 का। वहाँ पे सपोज रेशियो था 5:3:2, तो रेशियो क्या था 5:3:2, ठीक है। तो उसका जो 1610 रुपया है इस रेशियो में हम तीनों में तोड़ दिए। तो अल्टीमेटली मेरा जो ओवरहेड था अल्टीमेटली घुमा फिरा कहाँ पे आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2 एंड 3 में आ गया। कुछ तो फर्स्ट बार में ही आ गया था, प्रोडक्शन और सर्विस दोनों में से प्रोडक्शन में आ गया था, और जो सर्विस में जो गया था वो दोबारा हम रिपीटेड क्या किया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का थ्रू से सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेकर आ गए, ओके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कब पॉसिबल है, जहाँ पे एक बार में काम मेरा हो जाएगा, जहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सिर्फ सर्विस देता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता आपस में। अगर आपस में सर्विस देता तो एक बार में नहीं होता, तो वहाँ पे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉलो करने पड़ते। देखो नेक्स्ट, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कहाँ पे इसका एग्जांपल दिया, इसी में दिया होगा आई थिंक, यस ये वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है,
इसका डिस्ट्रीब्यूशन एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग किए ना, ओवरहेड को पहले प्रोडक्शन एंड सर्विस में डिस्ट्रीब्यूट किए एक बेसिस में, वो करके दे चुका है यहाँ पे। बोला ए का आ रहा है 2400, बी का 2100, सी का 1500 एंड सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड है 700, वाई का ओवरहेड है 900। ठीक है। नाउ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ फॉलोइंग्स। क्या बोल रहे हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को देता है 20% सर्विस, बी को 40%, सी को 30%। ये तीनों क्या था भाई, ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। एंड वाई को देता है कितना, 10%। वाई कौन है, सर्विस डिपार्टमेंट है। वाई कौन है, सर्विस डिपार्टमेंट है। और वाई डिपार्टमेंट जो है ये ए बी सी को कितना देता है, 40 50 20 दिस, एंड एक्स को देता है 20। एक्स कौन है, सर्विस डिपार्टमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे वन सर्विस डिपार्टमेंट इज ऑल्सो गिविंग सर्विसेस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे दैट मीन्स अभी जैसे कि एक बार में मेरा काम खत्म हो गया था, यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो खर्चा था कितना था, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा 700 रुपया था। इसको सब में एलोकेट करेंगे, तो ए बी सी एंड वाई में एलोकेट किया। तो तुमको लगा सर एक्स खत्म हो गया, यस अभी तो एक्स खत्म हो गया, 700 प्लस माइनस करे 0 हो गया। अगेन वाई डिपार्टमेंट का खर्चा कितना था, 970 रुपया था। यहाँ पे देखो सॉरी 900 था, पर 900 प्लस 70 अल्टीमेटली दोनों मिला के तो 970 हो गया ना। तो 970 रुपये हमको यहाँ पे एलोकेट करना है, किसमें, ए बी सी एक्स। वह देखो एक्स खत्म हो गया था, फिर अगेन एक्स आके घुस गया, तो एक्स तो खत्म नहीं हुआ। तो जब तक तुम्हारा एक्स एंड वाई का वैल्यू 0 नहीं हो जाता ये मेथड कंटिन्यू चलेगा। अगेन एक्स का जो 194 आ रहा डिस्ट्रीब्यूट करो उसी रेशियो में, 1 2 ए बी सी एंड वाई में। तो वाई खत्म हो गया था, फिर से देखो वाई आ गया, तो अगेन जो वाई का बैलेंस है डिस्ट्रीब्यूट करो ए बी सी एंड एक्स में। एक्स खत्म हो गया था, फिर से आ गया। तो ऐसे ही चलते रहेगा जब तक बैलेंस 0 नहीं हो जाता या फिर नेगेटिव नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता। तो अल्टीमेटली 0 हुआ इतना स्टेप के बाद। दिस इज कॉल्ड रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। समझ में आया? सर 0 हुआ भी है। हाँ अब क्या, अब इसके बाद पॉइंट में तो आ गए, 0 पॉइंट समथिंग तो आ गया। अब क्या होगा, हो गया ना 0, 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 ही तो। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो, ठीक है। तो रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड समझ में आ गया। ये कब होगा, तो रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कब यूज़ करना है, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है, तभी जाके ये वाला होगा। अदरवाइज एक ही बार में हो जाता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करके। यहाँ पे एक बार में नहीं हो रहा सॉल्व, बार बार करने पड़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम है एग्जाम में इतना रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करो, इससे अच्छा एग्जाम में बोलता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड अप्लाई कर लो। तुम एक ही बार में क्लास 11 12 में जो इक्वेशन हम लोग गए थे 9 10 में, उस इक्वेशन का थ्रू से तुम एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लो, अल्टीमेटली कितना वैल्यू से लेकर जाना है तो उसी को एक बार में कैलकुलेट करके माइनस कर दो। दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। एक इक्वेशन बनाने का बोल रहे हैं यहाँ पे। सेम चीज़ को, ये सेम चीज़ जो हम लोग किए इसी को बोला है कि इक्वेशन बना लो। तो सिंपली क्या किया देखो, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स 10% सर्विस देता है किसको, वाई को देता है ना। यहाँ पे कहाँ गया, एक्स वाई को दे रहा है कितना 10%, और वाई से एक्स को कितना मिल रहा 20%, राइट। ठीक है। सो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि चलो एक्स बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ डिपार्टमेंट एक्स का जो टोटल खर्चा होगा दैट विल बी द एक्स। तो सर डिपार्टमेंट ए का टोटल खर्चा कितना होगा, कितना है डिपार्टमेंट ए का फिलहाल अभी खर्चा कितना है 700, प्लस जो एंड वाई बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ डिपार्टमेंट वाई। इसका मतलब 700 प्लस
डिपार्टमेंट वाई का जो खर्चा होगा उसका कितना परसेंट, 20% ना। तो 0.20 छोटा वाई, वाई मतलब ये वाला डिपार्टमेंट इसका टोटल वाई। तो इक्वेशन बना कि सर x इक्वल टू 700 प्लस 0.2 प्लस दिस। सेम इक्वेशन बनेगा सर y इक्वल टू कितना, y का टोटल खर्चा कितना 900 प्लस y x का पास से कितना खर्चा ट्रांसफर होगा 0.10% ऑफ x। x मतलब क्या, टोटल खर्चा ऑफ x 0.10% ऑफ x। ये जो x है इस x में क्या y का खर्चा भी घुसा हुआ है, देखो यही है ना। y क्या है, ये वाला है ना, इस y में x का खर्चा भी घुसा है। तो अल्टीमेट तुमको x एंड y का एक इक्वेशन पता चल गया। अब तुमको कोई भी एक वैल्यू को कट करते हैं ना हम लोग, याद है। तो कैसे कट करने, वो एक दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, आइदर तुम कॉमन से मल्टीप्लाई करके एक दूसरा का वैल्यू कट करो, या फिर तुम एक काम करो, वो भी एक इक्वेशन उठाए। सपोज ये वाला इक्वेशन उठाए, y इक्वल्स टू कितना 900 प्लस 0.10 x, यही था ना। तो इसको हम एक काम करें, अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें पहले वाला इक्वेशन में, क्या कि सर इक्वल्स टू 700 प्लस 0.2 इंटू वाई, ये क्या y का वैल्यू है ना, ये यही तो है y का वैल्यू था ना। y का वैल्यू के बदले हम y का वैल्यू क्या x का टर्म में डाल दिए, कितना 900 प्लस 0.10x, यही है ना y का वैल्यू। तो इससे क्या होगा, मेरा तोड़ने से x का वैल्यू पता चल गया। अगर x का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो तो y का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो S2 का वैल्यू पता चल गया। x कौन था मेरा, सर्विस डिपार्टमेंट S1, सर्विस डिपार्टमेंट 1, y कौन था, सर्विस डिपार्टमेंट 2। तो अल्टीमेटली मेरा वैल्यू पता चल गया कि x एंड y का टोटल क्या होगा एक दूसरा को खर्चा को लेकर। ये बार बार रिपीट नहीं करके एक बार इक्वेशन से हम निकाल लिए। इक्वेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये वाला बोलो। यस सर। ये तो एकदम सिंपल है। 11-12 में जैसे इक्वेशन हम लोग तोड़ते थे, तो x एंड y में कर लिया। अब आइदर x का इक्वेशन में y का वैल्यू डाल दो, y का इक्वेशन में x का वैल्यू डाल दो, x साइड y का कोई भी एक का वैल्यू निकाल के दूसरा तो वैल्यू निकाल लो। अब तुम्हारा जो अमाउंट निकला ना, इसी अमाउंट पे एक बार में अगर हम तोड़ेंगे तो एक बार में देखो जीरो आ जाएगा। तो ये मेरा पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू आया था। तो आप कितना से x का डिस्ट्रीब्यूट करें, 898 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करो तो मेरा दिस उसी रेशियो में जो रेशियो था वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो y का 900 प्लस 90, देखो मेरा भी 990 आ रहा था 990। तो 990 में करो तो देखो एक बार में अल्टीमेटली ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, नील, ये भी नील, खत्म। दिस इज़ योर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हम क्या करेंगे, मेन फोकस उनको यहीं पे एक क्वेश्चन करना, बस इतना ही कर लिया काफ़ी है। बाकी तो अब हम लोग मल्टीपल वैरायटी सम्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, यहाँ पे कि सर एक x y को दे रहा था, राइट। तो x का खर्चा क्या होगा, x का खुद का खर्चा प्लस ट्रांसफर फ्रॉम y का टोटल खर्चा है 20%। y का टोटल खर्चा क्या होगा, y का खुद का खर्चा प्लस ट्रांसफर फ्रॉम x। तो इसमें से x का वैल्यू y में पुट करो, y का वैल्यू x में पुट करके तुम x और y का किसी का भी एक निकाल लो। अब बस वही है, फिगर से डायरेक्ट तुम डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो हो गया ना। अल्टीमेटली इन दोनों को जीरो करना था ना हमको। तो अल्टीमेटली मेरा टोटल खर्चा जो है जहाँ लाना था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेकर आ गया, दिस। ये क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ओके, ये क्वेश्चन तुम लोग देख लेना एक बार। ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एकदम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने बोला था, ये खर्चा था, ये बेस था, उसमें तोड़ना था, वो तो आराम से तोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने बोला था ओवरहेड का रिकवरी रेट निकालो। तो तीनों डिपार्टमेंट का ओवरहेड हमको पता चल गया, ABC का। अब उसका रिकवरी रेट यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में वेजेस का बेसिस में निकालने। तो वेजेस का अमाउंट लिखा, तो बस उसी का बेसिस में रिकवरी रेट निकाल लिया हमको। जैसे कि देखो इससे फोकस करो, सेम क्वेश्चन। अपोर्शन द एक्सपेंस सर्विस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट वेजेस एंड दोस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट X इन दिस रेशियो। लास्ट में क्वेश्चन की बोला था क्या, कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अज्यूमिंग
तो ओवरहेड्स आर रिकवर एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब क्या होगा, ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100, ओवरहेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100, तो वही हमने यहाँ पे किया, ओवरहेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100, तो ये रहा तुम्हारा ओवरहेड रिकवरी रेट। अब ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन देखो, जो तुमको QTR एक बार अगर एग्जाम में अगर कोई एक ढंग का सम्स देखना है जो एक क्वेश्चन में काम में हो जाएगा इस टॉपिक के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी साइमल्टेनियस, तो उसके लिए एक क्वेश्चन है। सपोज ये ओवरहेड है 1 2 3, ये सब ओवरहेड है, रेंट रेट्स, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, ये सब तुम्हारा ओवरहेड है, राइट। पावर ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन ओवरहेड है, सैलरीज ओवरहेड है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ हमको मिला है, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो बताओ क्या ये डायरेक्ट वेजेस क्या ओवरहेड है? नो सर। पक्का? नो सर। हाँ सर, डायरेक्ट वेजेस। तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस क्या होगा? क्या होगा? तो सर्विस डिपार्टमेंट को वेजेस कहाँ मिलते हैं? वेजेस ही तो सैलरी का वार्ड, यहाँ पे वेजेस मतलब तो वही सैलरी हुआ, जो सर्विस डिपार्टमेंट में मैन पावर काम करते हैं उसको वेजेस नहीं मिलता, मैंने सैलरी नहीं मिलता, मिलता है ना। तो क्या ये ओवरहेड है कि नॉर्मल तुम्हारा डायरेक्ट खर्चा है? सर्विस डिपार्टमेंट का ऑल एक्सपेंडिचर्स आर ओवरहेड, राइट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये सब तुम्हारा ओवरहेड नहीं है, नॉट ओवरहेड। दैट मीन्स तुम्हारा क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट मटेरियल है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप नहीं लिखे, ब्लैंक है, बिकॉज नॉट ओवरहेड। हम ओवरहेड कर रहे भाई, ओवरहेड नहीं है। बट सर्विस में तो ऑल एक्सपेंडिचर ओवरहेड, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट खर्चा है प्रोडक्शन के लिए, तो मटेरियल हो वेजेस सब ओवरहेड तुम्हारा। तो इसको तुमको सिर्फ, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल है, वेजेस है, फोकस सिर्फ कहाँ लिखना है तुमको, डोंट फॉरगेट, यहाँ मिस्टेक होता है, कहाँ लिखना है, सर्विस डिपार्टमेंट में सिर्फ लिखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कंसीडर नहीं करना, बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट खर्चा है ना, ओवरहेड तो है नहीं। बट सर्विस डिपार्टमेंट के लिए जो है तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये तुम्हारा ओवरहेड है, कोई भी खर्चा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो कोई दिया है कि ये तुम्हारा खर्चा था, ठीक है, ये सब तो ओवरहेड है, फाइन। फिर फ्लोर स्पेस दे दिया, फ्लोर स्पेस मतलब कौन सा होगा, फ्लोर स्पेस रेंटल रेट्स, लाइट पॉइंट कौन सा होगा, लाइटनिंग, डायरेक्ट वेजेस दे दिया क्वेश्चन में। तो ये जो डायरेक्ट वेजेस है इसका तो तुम्हारा ओवरहेड है ही नहीं, ओवरहेड है ही नहीं, पर ये तो ओवरहेड होगा, डोंट फॉरगेट। ठीक है, ये तो ओवरहेड होगा ना, समझ में आ रहा है? आशीष कैसा, रुमकी, यस सर। आशीष कुमार, ठीक है। तो सर्विस डिपार्टमेंट का तो ऑल एक्सपेंडिचर भाई ओवरहेड ही है, सर्विस डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ही नहीं ना, तो सर्विस डिपार्टमेंट का तो लेना ही पड़ेगा, बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं लेंगे, या नोट लिखवा दे रहे, ठीक है। अब बाकी सब का जो खर्चा है, सपोज तुम्हारा क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वेजेस था, इसका बेस क्या हो सकता है सर, डायरेक्ट वेजेस, इससे अच्छा बेस क्या हो सकता है? पावर है क्वेश्चन में दिया हुआ, हॉर्स पावर, डेप्रिसिएशन है तो वैल्यू ऑफ एसेट, ये बेसिस में हम एलोकेट कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, क्या करना है, दिस डिवाइडेड बाय वो जो बेसिस का टोटल इनटू इक्वल टू, बस मल्टीप्लाई करो, या फिर बार बार डिवाइड करके इनटू करके लेकर जाओ, एक ही बात है। ये तुम्हारा क्या किया हम, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट किए, राइट, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम जस्ट किए। और सन्ड्रीज बोल के जो खर्चा था उसको डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में लिखे थे। तो अब क्या किया, क्वेश्चन में बोला रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करो, यहाँ पे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज हो रहा, बिकॉज एक सर्विस डिपार्टमेंट देखो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे एक बार में होगा नहीं भाई, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन, दोनों में से कोई एक तुमको फॉलो करें, एग्जाम में कोई भी एक करने से चलेगा, यहाँ पे करने बोला है बोल के करने पड़ रहा है, अदरवाइज एक करने से चल जाएगा। तो कैसे सर, सेम वही जो सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो जो रेशियो में था,
ख़त्म हो गया था, अगेन जीरो हो गया था, बट अगेन जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इन दोनों को मिलाकर तो फिर से आ गया बैलेंस। तो जब तक जीरो नहीं हो जाता चलते रहेगा चलते रहेगा। तो ये तुम्हारा अल्टीमेटली ओवरहेड आया था। अब तुम्हारा क्वेश्चन में बोला हुआ है सर काम करो ओवरहेड का रिकवरी रेट कैलकुलेट करो, ठीक है। तो क्या करेंगे, वर्किंग आवर्स हमको पता है 66 to 6 आवर्स, तो ओवरहेड का रिकवरी रेट पर आवर पता चल गया हमको। अब एक फैक्ट्री, तुम्हारा फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनता है, क्वेश्चन में दिया देखो, व्हाट इज़ द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इफ़ द रॉ मटेरियल कॉस्ट 150, लेबर कॉस्ट 30 एंड इट पासिस थ्रू ए डिपार्टमेंट का थ्रू से 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा। तो क्या करना है हमको, ये जो पता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट तो आ गया, अब हमको क्या करना है ओवरहेड ऐड करना है। कैसे, रिकवर एब्जॉर्ब, ओवरहेड क्या होता है एब्जॉर्ब वर्किंग आवर्स इनटू रेट पर आवर्स। तो रेट पर आवर कितना कैलकुलेट किए थे अभी हम, इसके लिए 1.5 था, इसके लिए 2.5 से 3, ये वर्किंग आवर्स है तो इतने तक ओवरहेड होगा। तो 106.25 जो ट्रेडिशनल मेथड में हम मॉर्निंग में कर रहे थे, ठीक है। सेम चीज़, मतलब ये जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करके अगर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड करते तो क्या होता मेरा, वही डिपार्टमेंट का डी है तो स्मॉल डी करके लिख लो टोटल खर्चा है, ई है स्मॉल ई के लिए टोटल खर्चा है, तो बस डी इक्वल्स टू कितना, डी का खुद खर्चा है 4625 प्लस ई से ट्रांसफर होगा 10%, ठीक है। दैट इज आई कैन सी डी इक्वल्स टू 4625 प्लस 0.10 ई कर लो ना भाई, ओके स्मॉल डी। अगेन ई इक्वल्स टू क्या होगा, ई इक्वल्स टू 175 प्लस 0.10 डी। अब तुम कहीं पे भी सपोज ये डी में डी 0.5 का जगह डी में डी का वैल्यू बैठा दो, यहाँ पे कितना था डी का वैल्यू 4625 0.10 ई, 4625 प्लस 0.10 ई, तोड़ेंगे 1575 प्लस 0.5 इंटू दिस, 0.5 इंटू दिस, तोड़ने से अल्टीमेटली ई का वैल्यू पता चल जाए, ई का वैल्यू पता चले, डी का वैल्यू पता चले, इस तरह से करने से डी एंड ई का वैल्यू पता चल जाएगा। अब उसको तुम एक बार में तोड़ दो, खत्म, जीरो हो गया। अब यहाँ पे ये तुम्हारा अल्टीमेटली ओवरहेड है, वर्किंग आवर से डिवाइड करो तो रिकवरी रेट पता चल गया, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड समझ में आया कि नहीं समझ में आया तुम्हें, यस सर। ठीक है। और एक टॉपिक इसमें रहता है वो है तुम्हारा मशीन आवर रेट, बता देते जिसको नोट्स में दिखा देते हैं। सो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड साइमल्टेनियस एग्जाम्पल ये कर देना, रेफर कर देना, जब ये कब यूज़ होगा, जब व्हेन वन सर्विस डिपार्टमेंट ऑल्सो सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। ये सर्विस डिपार्टमेंट था, ये तुम्हारा हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी दे रहा है, ये सर्विस को भी दे रहा है, एक दूसरे को भी दे रहा है, ठीक है। तब जाके रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड हमको फॉलो करने पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है तुमको, सर बोलो। सर सपोज कोई सर्विस डिपार्टमेंट है, वो खाली दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है लेकिन ले नहीं रहा है, तो क्या रिपीटेटिव होगा? तब तो एक बार में हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा। नहीं होगा ना। एक को अगर दे रहा है तो तुम एक बार में किया तो ये जीरो हो गया, उसको करेगा तो दो एक बार में हो जाएगा तुम्हारा, ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कम हो जाएगा। मतलब एक दूसरा को अगर सर्विस दे रहा है तो तुम्हारा दिक्कत होगा, बिकॉज वो क्या होगा, सपोज क्या होगा, सपोज क्या हुआ, तुम जो बोल रहे हो, सपोज ये सर्विस डिपार्टमेंट S1 है, एक किसको दे रहा P1 P2 P3 S2 को, तो इसका जो भी खर्चा था तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हो गया। तो S1 क्या हो गया, नील हो गया। तब अब S2 है, अब S2 फिर क्या करेगा, P2 P3 P1 को दिया, नील हो गया, तो दो बार में तो खत्म हो जा रहा है तुम्हारा।
तो साइमल्टेनियस का भी ज़रूरत है, रिपीटेटिव का भी ज़रूरत नहीं। है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे जब यहाँ पे क्या व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट गिव सर्विस टू ईच अदर लिखने होगा, गिव सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। यहाँ पे क्या, वन सर्विस डिपार्टमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट इटसेल्फ, मतलब बोथ साइडेड होना चाहिए, बोथ साइड, बोथ साइड। यहाँ पे वन साइडेड होगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको याद रखना है, सबसे पहले चीज़ कि सर डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल आर नॉट overhead for production department, right? But for service department, direct wages and direct material क्या है, आर overhead, right? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वेजेस है, इसको डायरेक्ट वेजेस का बेसिस में तोड़ना अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये ऑलवेज ओवरहेड है फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है। दूसरा, इफ वन सर्विस डिपार्टमेंट is also when one not one, ये वन लिखने से गलत होगा, वन ईच अदर होगा वर्ड, when service departments are also providing services each other along with when service department are also providing service to each other along with production department, तब क्या होगा, overhead of service department to be allocated based on either repeated method or simultaneous इक्वेशन मेथड, ठीक है। याद रहेगा तो ये तुम्हारा नोट्स बेसिकली। अब इसमें और एक टॉपिक है तुम्हारा, वो है तुम्हारा मशीन ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन, बट इसको वो बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन है, तुम लोग को स्कैनर से देख लेने होगा। कहाँ ये स्कैनर,
ये दिख रहा है तुमको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रीअपोर्शनमेंट का क्वेश्चन देगा, देखो एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा। ये लोग क्या किया, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड फॉलो किया। इसमें भी आया था नवंबर 20 में भी, देखो एक दूसरे को दे रहे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। करना क्या है, पहले सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर तुम जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले वर्कआउट कर लो सर्विस डिपार्टमेंट कितना अल्टीमेटली होगा, उसके बाद तुम करो। रिकवरी रेट निकालने के लिए बोला, सिंपल टोटल ओवरहेड वर्किंग आवर से डिवाइड करो, हो गया। फिर सेम क्वेश्चन देखो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। इस टाइप का जितना क्वेश्चंस है देखो सेम रिपीट कर रहे, ठीक है। इस टाइप का जितना क्वेश्चन है तुम लोग का होमवर्क रहा, तुम लोग कर लेना। उसके बाद एक दिन मॉर्निंग में, इट मे बी वेडनेसडे थर्सडे मॉर्निंग, ठीक है, या फिर वेडनेसडे मॉर्निंग में हम एक्स्ट्रा क्लास तुम लोग को होस्ट कर लेंगे इसी चैप्टर ओवरहेड को फिनिश करने के लिए। ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, सेम जो वहाँ पे कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन देखो बार बार घूम रहा है, तो ज़्यादा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं, जो करा दिए इट इज़ मोर देन इनफ, बट एक्स्ट्रा एक बार के लिए देख लेना, कुछ नया कुछ नहीं भी, नॉर्मली नया कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तुम्हारा वो है मशीन ओवरहेड। मशीन ओवरहेड का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये तो तुम्हारा जनरल क्वेश्चन है, तुम्हारा इंश्योरेंस चार्जेस बहुत पुराना क्वेश्चन है, कल ये यहाँ से हम कराएंगे मशीन ओवरहेड कैलकुलेशन, जो नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, एक मशीन का पूरा खर्चा तुमको बता देगा, उस मशीन का खर्चा से तुमको मशीन का इफेक्टिव आवर से डिवाइड करना है, तो उसका भी ओवरहेड निकल जाएगा। एकदम सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं। उसके बाद लास्ट में तुमको एक टॉपिक मिलेगा अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन रिकवरी का, ये वाला टॉपिक। पहले आज जो करा है उसका वो बेस करके जितना सारा सम्स होगा 3-4 तो कर लेना। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो आता है कभी कभी क्वेश्चंस में, वो देखना है। तो ये टॉपिक तुम्हारा हो जाएगा तब फिर, ठीक है। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए हम लास्ट के लिए सब रखे थे, ठीक है। आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तुम लोग एक मॉर्निंग में को याद दिलाना, आया तो वेडनेसडे मॉर्निंग या फिर थर्सडे मॉर्निंग में, ठीक है। हम कॉस्टिंग एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। चलो बाय। सर बोलो।